हेलो गाइस, नमस्कार सभी दोस्तों को। थंबनेल से तो शायद पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिविडेंड के ऊपर। यानी कि आज का वीडियो में सिर्फ डिविडेंड के बारे में ही बातचीत करेंगे। क्या आपको पता है कि इस डिविडेंड कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है इनकम का सोर्स में? इस डिविडेंड से कितना इनकम मिल सकता है, कितना बड़ा मुनाफा मिल सकता है इस डिविडेंड से? इस सारी चीज़ों के ऊपर आज का वीडियो में डिस्कशन रहेगा। डोंट वेस्टिंग एन टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं हूँ रजत और आप सभी को स्वागत करते हैं स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, तो उसे सिर्फ डिविडेंड से कितना पैसा इनकम हुआ है? जितना कंपनी से उसे डिविडेंड मिला है तो उन्हीं में से टॉप 3 कंपनी जो है वो है एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला। यानी कि एप्पल कंपनी से, सिर्फ एप्पल कंपनी से उसे जितना डिविडेंड मिला है वो है 74 करोड़ 41,99,004 US डॉलर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रकम उसे डिविडेंड के तौर पे इनकम हुआ है। और वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका से उसे मिला है 74 करोड़ 36,53,444 US डॉलर। और सिमिलरली कोका कोला, सिर्फ कोका कोला कंपनी से उसे जितना पैसा डिविडेंड मिला था 67 करोड़ 20 लाख पैसा US डॉलर उससे मिला है। यानी कि इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 5,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा पैसा उससे सिर्फ कोका कोला कंपनी से मिला है। और इसके साथ साथ वीडियो का लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, जो कि रिसेंटली कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाला है, तो उसके बारे में भी जानकारी वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक बने रहना। बीच में एक क्विक रिमाइंडर, इसी तरह शेयर मार्केट के हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा के चैनल के साथ रहना। आज का वीडियो का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है, कौन सा कंपनी डिविडेंड देता है और कैसे हमको डिविडेंड मिलेगा। व्हाट इज डिविडेंड? A dividend is distribution of profits by a corporation to its shareholders. When a corporation earns a profit or surplus, it's able to pay a proportion of its profits as a dividend to his shareholders. यानी कि डिविडेंड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका हिंदी मीनिंग हम समझे तो लभ्यांश, यानी कि लव प्लस अंश, यानी कि लाभ का कुछ हिस्सा। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं एज एक एग्जांपल का तौर पे। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी ABC नाम का एक कंपनी है और वो NSE और BSE में लिस्टिंग है, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। तो उसे साल में जितना पैसा मुनाफा होगा या प्रॉफिट होगा तो उन्हीं में से कुछ हिस्सा पैसा वो डिसाइड करेगा कि शेयर होल्डर में से बांट देगा। तो मान लीजिए एज एग्जाम्पल उसे प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़ रुपीज़, वो डिसाइड किया कि 50 करोड़ रुपीज़ शेयर होल्डर में से बांट देगा और उसका जो शेयर अमाउंट है वो 5 करोड़ शेयर है स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रहा है। तो वैसे वो डिसाइड किया कि हर एक शेयर होल्डर को, यानी कि पर शेयर वो 10 रुपीज़ करके डिविडेंड देगा और हर एक शेयर होल्डर में जितना शेयर होगा उससे 10 रुपया करके मिल जाएगा। मान लीजिए किसी एक आदमी के पास 500 शेयर है तो उसे कितना मिलेगा? 5,000 रुपीज़ एज ए डिविडेंड मिलेगा उस कंपनी वालों से। तो ये होता है डिविडेंड का सिंपल एग्जांपल के साथ डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी डिविडेंड देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है तो उन्हीं कंपनी में से सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देते हैं। तो उन्हीं में से जो कंपनी प्रॉफिट गेनर होता है तो वो कंपनी डिविडेंड देते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी को भी डिविडेंड नहीं देते। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट वाला कंपनी क्या हमेशा डिविडेंड देते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं, हमेशा नहीं देते हैं, कभी कभार देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर, या कंपनी का जो मैनेजर होता है या जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कब डिविडेंड देना है, कितना देना है, और वो सारी चीज़ वो लोग डिसाइड करते हैं। अब बात आते हैं तो हर एक कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देते? तो
जो छोटा कंपनी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसका जितना प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट आगे का काम के लिए रख देते हैं, यानी कि जो मुनाफा मिलता है उसी मुनाफा को एज ए कैपिटल उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसी अमाउंट को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि जो मुनाफा को कैपिटल के तौर पे काम पे लगा देते हैं। इन्हीं में से कुछ कंपनी है जो मुनाफा को फिर से काम पे तो लगाते हैं, साथ साथ को शेयर होल्डर को भी कुछ डिविडेंड दे देता है। सो यहाँ से और एक बात भी प्रूफ हो गया कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो बड़ा कंपनी बन चुके हैं, तो उन्हीं में से ज़्यादा कंपनी डिविडेंड देते हैं, छोटा वाला कंपनी कम डिविडेंड देते हैं या नहीं भी देते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड कैसे मिलेगा। सो जब भी किसी कंपनी डिविडेंड देने के लिए डिसाइड करते हैं तो वो पहले 2 डेट फिक्स्ड करते हैं। एक होता है एक्स डिविडेंड डेट और एक होता है डिविडेंड रिकॉर्ड डेट। सो वो दोनों डेट क्या होता है, तो इनमें से जो एक्स डिविडेंड डेट होगा तो उसी डेट का पहले अगर आपका पास शेयर होगा या उसी दिन में अगर शेयर होगा आपका पास उस कंपनी का, तो ही आपका नाम उस कंपनी का डिविडेंड का जो लिस्ट होगा उस लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा। और रिलीज डेट जब होगा यानी कि उस दिन तक आपका डीमेट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर होना चाहिए, तभी उस डेट में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। सो वीडियो का लास्ट पार्ट में इस डिविडेंड का रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, जो कि लार्सन एंड टर्बो रिसेंटली डिविडेंड देने वाला है शेयर होल्डर वालों को। और लार्सन एंड टर्बो जैसे कि हमको पता है कि ये एक इंजीनियरिंग साइड का कंपनी है, साथ साथ में ये एक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का एक कंपनी है। तो वो कंपनी डिविडेंड देने वाला है और वो डिविडेंड का एक्स डिविडेंड डेट भी रिलीज़ कर दिया है, जो कि 28 जुलाई है उसका एक्स डिविडेंड डेट। अगर आप 28 जुलाई का पहले उस कंपनी का शेयर खरीद भी लेते हैं तो आप उस कंपनी के डिविडेंड के लिस्ट में आ जाएंगे। और वो हर एक शेयर में 18 रुपीज़ करके डिविडेंड दे रहा है। और इसका साथ साथ इसका कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इसका ईयरली जितना प्रॉफिट हुआ है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन है 11.46% और उसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा है। सो पिछले एक साल में उसका शेयर टोटल 72.7% रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में एनुअली 8.67% रिटर्न दिया है। और उस कंपनी का शेयर का जो PE रेशियो है 15.99 है और इसका डेप्थ और इक्विटी का रेशियो जो है 1.73 है। सो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो आगे जब भी कोई वीडियो मेरे चैनल में आ जाएगा तो तुरंत आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पे चला जाएगा और तुरंत आप देख भी सकते हैं। सो थैंक यू।